गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज की केमिस्ट्री क्लास में। कल हमने बात करी थी आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। जस्ट टू रिमाइंड यू, आइडियल सोल्यूशन इज द वन विच फॉलोज द रॉड्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसर्वेशन. The solution which is going to have its change in enthalpy of mixing and change in enthalpy of volume as zero. The solution whose interactions between the solvent and solute are similar to that of the solution. Interactions between solutions. Okay. So उसके बाद हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ा था. हमने पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रॉप्स पढ़े थे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. आई थिंक यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल थिंग्स. जस्ट गो एंड रिकैपिटुलेट फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो. नाउ लेट अस बिगिन विद द न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर. अब जो आने वाले जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के, वो सभी न्यूमेरिकल वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो कोर है इस चैप्टर का, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़. तो नाउ यू आर टूवर्ड्स द कोर टॉपिक ऑफ द चैप्टर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़. ठीक है. तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर. ठीक है. ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, वो भी किसके पार्टिकल्स? सल्यूट के. सॉल्यूशन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं उन्हें कहा जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. जैसे हम पीछे से पढ़ते हुए आए हैं, क्या पढ़ा आपने? हमने ये पढ़ा था रॉल्स लॉ के अंदर कि जब हमने एक सॉल्यूशन के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को ऐड किया था, है ना. यहाँ पे जो नीचे जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है नेचर में. ठीक है. और उसके अंदर हमने जो सोल्यूट ऐड किया है, लेट्स से वो कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है नेचर में. ठीक है. तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो वेपर स्टेट में नहीं जाएगा. अब ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, ये मान लो ये वाले पार्टिकल्स जो हैं वो किसके हो गए? सॉल्वेंट के हो गए. तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो वॉलेटाइल हैं, पर जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं नेचर में? नॉन वॉलेटाइल हैं, तो ये नहीं जाएंगे. तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट का पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा उतना वेपर्स जो है वो कम बनेंगी, वेपर प्रेशर जो है कम हो जाएगा. तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वेपर प्रेशर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है. तो इसी बात को हम आगे एक्सटेंड करेंगे अब की क्लास में. ठीक है. तो वो प्रॉपर्टीज़ जो इफ़ेक्ट होने वाली है अब हम उनको पढ़ने वाले हैं, और वो सब क्या कही जाती हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कही जाती हैं. ठीक है. तो क्या है डेफिनेशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की? 1 मार्क में अगर डेफिनेशन ही पुटअप कर लें तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन and are independent of the nature of the solute particle. सल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उसके नंबर पर डिपेंड करती है. जैसे मान लो मैंने किसी सोल्यूशन बनाया, उसमें 10 ग्राम शुगर डाली या उसमें 10 ग्राम यूरिया डाला, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा. 10 ग्राम शुगर डाली पानी में या 10 ग्राम यूरिया डाला पानी में, जो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू होगी वो सेम होगी. वो सेम क्यों होगी? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो किस पर डिपेंड कर रही हैं? सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही हैं, और उनके नेचर पर ये प्रॉपर्टीज़ डिपेंड नहीं करती हैं. ठीक है. तो आपके सिलेबस में हम यहाँ पर 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं. ठीक. पहली होने वाली है, I'm just going to write down. I hope you have understood what are the qualitative properties. तो पहली होने वाली है आपकी relative lowering in vapor pressure. ठीक है. फर्स्ट होने वाली है relative lowering in vapor pressure. सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी elevation in boiling point. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर का कम हो जाना. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना. तीसरी बात हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इसका क्या मतलब है? फ्रीजिंग पॉइंट का दोबारा से कम हो जाना. और जो फोर्थ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. अब आप ये लगा लो कि इस चैप्टर में यही 4 प्रॉपर्टीज़ आपकी बची हैं.
ठीक है, दिस चैप्टर विल बी ओवर बाय द टाइम वी आर एबल टू फिनिश दीज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यही आपका मेन कोर पार्ट जो है अब इस चैप्टर का बचा है वो यही है, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये चारों न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं जो कि है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव मतलब रिलेशन में वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया है। किसके रिलेशन में? हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास सॉल्वेंट था, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट था, उसका कुछ वेपर प्रेशर था, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? सॉल्यूट डाल दिया, जिसकी वजह से अब हमें क्या मिल गया? सॉल्यूशन मिल गया। जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था तो सरफेस के ऊपर सिर्फ किसके पार्टिकल्स प्रेजेंट थे? प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से उसका कोई वेपर प्रेशर होगा। पर जब आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट कैसा है नेचर में? नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, तो क्या हुआ? सोल्यूशन बन गया। तो अब ये पूरा इसके अंदर डिजॉल्व हो गया सोल्यूट। अब ऊपर सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट, कहीं कहीं कौन आ जाएंगे? सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं आ जाएंगे, जिसकी वजह से पहले जितना वेपर प्रेशर था उतना कम हो जाता है, तो उससे कम हो जाएगा, यानी रिलेटिव लोअर, रिलेटिवली लोअर हो गया। किससे रिलेटिवली लोअर हो गया? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जब बना तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। इज दिस क्लियर? अब ये टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है? ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स वी आर गोइंग टू टेक। जितना ज़्यादा हम सोल्यूट पार्टिकल लेंगे उतना ज़्यादा ऊपर वाला जो लेयर है वहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम होंगे और सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, यानी वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो उतनी डिक्रीज़ होगी। इज दिस क्लियर? तो ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट कि वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब आपको क्या याद रखना है कि जब हम सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जब हम सॉल्वेंट से किसकी तरफ जाते हैं? सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कितना कम होगा ये एंटायरली डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स वी आर गोइंग टू टेक। देयरफॉर इट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स वी आर टेकिंग। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेम थिंग इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर मैं इसी की मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर की, तो मान लेते हैं कि जो P0 है वो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर है किसका? मैंने नॉट लगाया है, तो नॉट किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्योर के लिए, तो ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, वेपर प्रेशर किसका होगा? प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पर ये वेपर प्रेशर होगा। ठीक, अब मैंने लिया P01, P01 यहाँ पर हम ले लेते हैं सोल्यूशन के लिए। अब 1 नहीं लेकर S लेना चाहो तो S ले लो सोल्यूशन के लिए, ठीक है, जैसे भी आप ले सकते हो। चलो हमने इसको ले लिया P ले लिया खाली, चलो ना P0 लिया, ना PS लिया, ना P1 लिया, खाली P ले लिया, नॉट हटा दिया, खाली क्या ले लिया हमने? P ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर हो जाएगा किसका? सॉल्यूशन का, ठीक है, वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का। P0 है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और P है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हमें यहाँ पे नहीं लेना क्योंकि सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, यानी उसकी वजह से कोई वेपर नहीं होंगी, उसका वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन 0 होने वाला है। So now we are saying lowering in vapor pressure. That means this is for sure that the vapor pressure of pure solvent is larger than the vapor pressure of the solution. P0 में P0 is greater than P. ठीक है, lowering हुई है यानी change आया, there is some change in vapor pressure delta P. Now this change in vapor pressure will be equal to which is larger? P0 is larger. So P0 minus P, right? P0 minus P होगा. Now this change in vapor pressure we are taking it relatively, okay? If we are taking it relatively then we'll have to take it in respect to that of the original vapor pressure, और original vapor pressure किसका है? pure solvent का, तो P0 minus P upon P0,
पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। ये जो टर्म है ये बताती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। क्या बताती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वेपर प्रेशर जो है रिलेटिवली कम हुआ है। ये तुम नीचे पी नॉट से डिवाइड क्यों किया है समझ रहे हो? क्योंकि मुझे रिलेटिव लेना था। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो हमने ले लिया, वो पी नॉट माइनस पी है, चेंज इन वेपर प्रेशर वो ये है। बट अगर मुझे रिलेटिव लेना है तो उसको पी नॉट से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो बना ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट अभी तक कहीं भी ये बात जस्टिफाई नहीं हुई कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ये सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब अभी ये फॉर्मूला कोई पूरी तरह से नहीं आया है, फॉर्मूले का सिर्फ एक पार्ट आया है, अभी आधा पार्ट हमको चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है आप इस फॉर्मूले का कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको निकालने के लिए आपको दोबारा किसके पास जाना पड़ेगा? रॉल्स लॉ के पास जाना पड़ेगा। रॉल्स लॉ ने आपको क्या बताया था? रॉल्स लॉ ने आपको बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। ये पढ़ा था आपने। और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, मैंने ये एक्सप्रेशन ली है रॉल्स लॉ से। ठीक है, आई एम यूजिंग रॉल्स लॉ हेयर दैट वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी को तो पी नॉट एक्स। ठीक है, इतना ठीक। अब ये किसके लिए? सोल्यूशन के लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। ये सोल्यूशन का ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बनकर आया है और ये किसका है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और ये काई जो है मोल फ्रैक्शन है किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, इतनी बात। तो अब जो है हमने जो चेंज लिया था यहाँ पे डेल्टा पी लिया था हमने यहाँ पर, डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअर हुआ है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, अभी मैंने कहा कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है, तो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। तो क्या बन जाएगा? डेल्टा पी हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स वन। ठीक है, अब इन दोनों में से आई कैन टेक पी नॉट कॉमन, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स वन। ठीक, 1 माइनस एक्स वन जो है, 1 माइनस एक्स वन क्या है? मोल फ्रैक्शन, मतलब दो ही कॉम्पोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट है। तो 1 माइनस एक्स वन को आई कैन राइट इज एज x2 काई2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। ये क्या हो गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर मुझे इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा ओरिजिनल प्रेशर से, जो कि किसका प्रेशर है? सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, पी नॉट। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट काई 2 के बराबर ये हो जाएगा। इसको भी पी नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाय पी नॉट ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग लेनी है। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट किसके बराबर आ गया? काई 2 के। ठीक है, इफ़ आई राइट दिस एक्सप्रेशन, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ, डेल्टा पी क्या था? चेंज ना, तो कैसे लिखा जा सकता है? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट किसके बराबर आ गया? काई 2 के। तो अब आप ये जो एक्सप्रेशन है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और अपॉन पी नॉट किया तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये किसके बराबर आया है? आपके मोल फ्रैक्शन के बराबर आया है। तो क्या ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि सिर्फ ये काई 2 हो गया। देखो हमने काई 1 से शुरू किया था रॉल्स लॉ लेकर, पर हम किस पर आ चुके हैं? फाइनली काई 2 पर आ चुके हैं। दैट मीन्स वी हैव कम टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सो आई कैन फ्रॉम हियर वेरी वेल conclude that relative lowering in vapor pressure is a colligative property because it is only depending upon the number of solute particles that we are taking। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और आप इसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। आई विल जस्ट री राइट दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना है आपका? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। याद करना बहुत आसान है, लोअरिंग याद करना, लोअरिंग पी नॉट माइनस पी, रिलेटिव लोअरिंग पी नॉट किसके बराबर है? काई 2 के। सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे ये डिपेंड करने वाला है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करें हम इस फॉर्मूले को, तो सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसे निकाला जा सकता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, अब ऐसा होता है कई बार कि
कई बार जो सोल्यूशंस होते हैं वो बहुत डाइल्यूट होते हैं। तो इफ़ अ सोल्यूशन इज़ लेस देन 5%, डाइल्यूट सोल्यूशन हम उसे मानते हैं जो 5% या 5% से बिलो है, तो उसे माना जाएगा डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है कि जो सल्यूट है सोल्यूशन के कंपैरेटिवली वो बहुत ही कम लिया गया है, माने सल्यूट सोल्यूशन के कंपैरेटिवली कम है, यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है और सल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही कम प्रेजेंट हैं। तो हम नीचे वाले में N1 + N2, मतलब अगर ये बहुत ही कम है, जैसे मान लो ये वैल्यू जो है वो 0.99 है और ये वैल्यू कितनी है 0.01 है, तो अगर मैं इसमें ऐड नहीं भी करूँगी 0.1 को तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आएगा। आप समझ रहे हो, मतलब अगर ये इतना ज़्यादा है कि उसमें N2 के ऐड करने ना करने से कोई ख़ास डिफरेंस ना आए तो हम N2 को इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। कब करोगे आप N2 को निगलेक्ट? जब आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है, यानी जो सोल्यूट है वो 5% से कम प्रेजेंट, 5% या 5% से कम प्रेजेंट होना चाहिए, तो आप उसको डाइल्यूट मानकर इग्नोर कर सकते हो। ये सिर्फ तब करना है जब हमें थोड़ी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी हो, ठीक है, तब करोगे आप। तो क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए? P0 माइनस P अपॉन P0 विल बी इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर लो। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट का क्या मतलब है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सल्यूट। सिमिलरली ये हो गया वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम एक आध न्यूमेरिकल इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर आप करोगे तभी आपको समझ आएगा। इट्स नॉट लाइक कि मेरे करने से आपको आएगा। तो हियर इज़ अ क्वेश्चन में दे रखा है कि वेपर प्रेशर जो है वाटर का, ठीक है, वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो 17.51 mm है, ठीक। And it says that lowering of vapor pressure of sugar is 0.0614, मतलब उसने ऑलरेडी लोअरिंग दी हुई है। लोअरिंग मतलब डेल्टा पी दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। लोअरिंग दी हुई है तो डेल्टा पी दिया हुआ है, वो है 0.0614 मिलीमीटर ऑफ Hg होगा ये ना, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। देन यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कह रहा है रिलेटिव लोअरिंग निकालो वेपर प्रेशर में। सेकेंड पार्ट वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर निकालो सोल्यूशन का, वेपर प्रेशर निकालो सोल्यूशन का, ठीक है। और थर्ड पार्ट वो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालो वाटर का, ठीक है। अब हम इसी सारी चीज़ को फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे। वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, ये जो वेपर प्रेशर है वो वाटर का दिया हुआ है, तो प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ है, आपको P0 दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है डेल्टा P। यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग क्या थी? वो थी डेल्टा P। चेंज इन वेपर प्रेशर को किससे डिवाइड करना था? प्योर सॉल्वेंट से। यानी फर्स्ट पार्ट में आपको डेल्टा P को P0 से डिवाइड कर देना है, यानी इसको इससे डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। सेकेंड पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? P है, ठीक है, P निकालना है। और थर्ड पार्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब आपको Chi1 निकालना है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं। फॉर्मूला था डेल्टा P अपॉन P0, ठीक है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है? Chi2 के बराबर है, ठीक है। आपको सेकेंड पार्ट में निकालना है सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो मुझे इस फॉर्मूला में भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोल फ्रैक्शन की बात ही नहीं कर रहा। तो डेल्टा P जो था वो किसके इक्वल था? P0 माइनस P के। रिलेटिव लोअरिंग है ना, लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर में, तो डेल्टा P कितना है? इतना है, आपके पास 0.0614 है। P0 आपको दे रखा है तो आपको P मिल जाएगा, इसको यहाँ ले आओ, माइनस कर दो, P आ जाएगा, हो गया। अब आपके पास सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर है और सॉल्वेंट का भी, तो आप पूरा ए वाला एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो। इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? Chi2। क्या मिलेगा आपको? मोल फ्रैक्शन मिलेगा, किसका? सल्यूट का, ठीक है। आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा सल्यूट का। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो कैसे निकालोगे? टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है, तो जो भी ये वैल्यू आएगी Chi2 आएगा, इसको 1 में से माइनस कर दो। तो बहुत ही सिंपल ये न्यूमेरिकल था। आई विल रीड आउट द न्यूमेरिकल एट वंस सो दैट यू मे नोट इट डाउन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 Kelvin is 17.51 mn of mercury. Lowering of vapor pressure of a sugar solution is 0.0614 mm of Hg. Calculate relative lowering in vapor pressure, vapor pressure of the solution and mole fraction of water. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है आपको कि आपके पास यू हैव द वेपर प्रेशर ऑफ 5% aqueous solution of non-volatile organic substance is found to be 745 mm. Calculate the molar mass of the solute. ठीक है, आपको सल्यूट का मोलर मास निकालना है, मतलब सल्यूट पता नहीं है कौन है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट. तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. उसने कहा है 5% है, 5% है तो चाहे सल्यूट जो भी प्रेजेंट है वो 5 ग्राम प्रेजेंट है. मोलर मास नहीं पता पर गिवन मास तो पता है. 5 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यही था 5% का मतलब. 5 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन. उसने दिया है वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन. ये आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, आपको ये P गिवन है. ठीक है, यू हैव बीन गिवन विद P हियर. अब फॉर्मूला क्या है आपके पास? P नॉट माइनस P, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर लगेगा यहाँ पे. P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू Chi2. Chi2 मतलब क्या है? N2 अपॉन N1 प्लस N2. ठीक है, अब उसने यहाँ पर आपको कहा है कि 5% है, तो आप क्या कर सकते हो कि 5%, लेस देन 5% में क्या होता है, आप निगलेक्ट कर सकते हो. तो चाहो तो आप इस क्वेश्चन में भी बोलो, क्योंकि इट इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन तो N1 इज़ ग्रेटर देन N2, तो नीचे हमने इस पार्ट को निगलेक्ट कर दिया. किसको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को निगलेक्ट कर दिया. ठीक है, तो ये हो गया. अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है P नॉट की, P नॉट यहाँ उसने बोला है कि वाटर में सोल्यूशन बना है, पर वाटर का वेपर प्रेशर उसने नहीं दिया. तो वाटर के लिए कई बार ऐसा कर सकता है वो क्वेश्चन में कि आपको प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ना दे. तो यू विल हैव टू मेमोराइज दिस कि 760 mm ऑफ Hg प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है, ये आप लर्न कर लो. ठीक है, कई बार वाटर के केस में वो ऐसे कर सकता है कि आपको वैल्यूज़ ना दे. तो ये 760 mm ऑफ Hg प्योर वाटर का हो गया. सोल्यूशन का कितना है? 745. नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? सल्यूट के हैं तो W2 अपॉन W1. सॉल्वेंट के केस में क्या होगा? नीचे क्या आएगा? M2 आएगा. ठीक है, मोलर मास आएगा. और यहाँ पर क्या होगा? आपका आएगा वेट किसका? सल्यूट सॉल्वेंट का, और ऊपर चला जाएगा मोलर मास सॉल्वेंट का. ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्वेंट क्या है? वाटर है. तो यहाँ पे इसका गिवन मास कितना है? 5 ग्राम वो प्रेजेंट है, 95 ग्राम हो गया. मोलर मास 18 होता है, मालूम है आपको. W2 5 ग्राम है. सिर्फ M2 आपका यानी कि सॉल्वेंट का मोलर मास मिसिंग है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास है. आप इसको सॉल्व करिए. इसका आंसर आएगा 47.05 या 48 के आसपास आ जाएगा, मतलब 47 से 48 के बीच में आ रहा है, तो ये करेक्ट रहेगा आपका ग्राम पर मोल. ठीक है, तो yes, I'll give you some more numericals to practice on this topic. Formula and the concept remain same. You'll just need practice to develop the skill. So thank you. We'll continue in the next class.